नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, कैसे हैं सर? ठीक है। वेरी गुड। डेस्टिनी क्या है? डॉक्टर सत्यनारायण, देखो, मैं कर्मवीर हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं अंधविश्वास में नहीं पलता, मैं प्रकृति के नियम को जानता हूँ, जो बीज बोगे उसका फल मिलेगा। मैं लॉ ऑफ कर्मा को जानता हूँ, एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को जानता हूँ, लॉ ऑफ कंपेंसेशन जानता हूँ। इसलिए डेस्टिनी में तो मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। ऐसी करनी क्योंकि ये किए करे पछताए, रो पापेल बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर आपको आम चाहिए तो आम का बीज डालो, अगर आपको जहरीले पेड़ चाहिए तो नाइट से डालो या बबूल का पेड़ डालो जिसमें कांटे आएंगे। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति जजमेंट करती है, ये न्याय करती है, आपके किए हुए कर्मों का फल देती है। इसी को लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धांतवादियों ने हमेशा यही बताया कि आप जो सोचते हो वही आप बोलते हो, वही आप करते हो, और जो बार बार करते हो वो आपकी आदत हो जाती है, और जो आपका आदत हो जाती है ना, वही आपके डेस्टिनी को बनाता है, आपके वातावरण को बनाता है, आपको ज़िंदगी को क्या तो बिगाड़ देता है या बना देता है। और माननीय आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, आप ही देखो, आप क्या थे, अभी आप क्या हो गए हैं और क्या हो जाएंगे, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप एक बहुत खुशहाल व्यक्ति हैं। ये खुशहाली का राज कोई चमत्कार नहीं हुआ आपके ज़िंदगी में। आप एक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो, अपने पूरी ज़िंदगी भर आपने मेडिकल साइंस को दे दिया है। इसीलिए दिन रात पेशेंट्स पर आप रिसर्च किए हो। जो भी बीमारी व्यक्ति आपके पास आता है उसके सिस्टम को समझते हो, और सिस्टम को समझने के लिए आपने देखा है कि सिस्टम को समझ के इसका एंटीडोज क्या देंगे कि इसका सिस्टम सुधर जाए। क्योंकि आपको मालूम है प्रकृति के नियम के हिसाब से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। जब तक वो मर नहीं जाएगा वो स्वस्थ रहेगा। प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, हवा, पानी, भोजन, नींद और बहुत सारी चीज़। लेकिन जब उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, जो आपको करेक्टिव सिस्टम करता है, और सिस्टम है आपके बॉडी में, बोलिए साहब, सिस्टम का नाम दीजिए आप। बहुत सिस्टम्स जो है। आरबीसी है यस, या डब्ल्यूबीसी है, यस। जहाँ भी बॉडी में कोई बीमारी आता है, वो डिफरेंट है। इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम। बिल्कुल सही आपने समझाया। तो Yes. इम्यूनिटी सिस्टम जब आदमी का खराब हो जाता है Yes. तो उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है। इसीलिए आप उसको डायग्नोज करके उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हो, यही आप काम करते हो। यस, लेकिन आपने पेशेंट को समझा है, तो यहाँ भाग्य का है भाई। कभी कभी अब नॉर्मलिटी आती है, जैसे कैंसर हो गया या एड्स हो गया, ऐसी बीमारी है जिस पर कि व्यक्ति उतना सोचा नहीं है, वो लाइलाज बीमारी है, लेकिन मनुष्य लगा हुआ है। तो आपके जो भी फल आते हैं ज़िंदगी में, आपके किए हुए कर्मों के आधार पर आते हैं। बुद्ध ने घनघोर तपस्या किया तो वो ब्रह्म ज्ञान पाए, इनलाइटेंड व्यक्ति हुए। ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी दिन रात बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए हमेशा बोलता है ओम शांति, जय तेलंगाना, जय भारत। क्योंकि मैं समझाऊँ यही जीवन है, शांति ही जीवन है, और शांति जीवन जीने के लिए शुद्ध विचार होने चाहिए। इसीलिए मैंने योग विद्या का घनघोर अध्ययन किया। मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, मैं डेस्टिनी पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं डेस्टिनी अपना बनाता हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल बाई वर्च्यू ऑफ द सीड ऑफ थॉट व्हाट आई प्लांट इन माई माइंड। ए मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर विद द कंप्लीट सम ऑफ हिज थॉट्स। व्हाट ए मैन इज, wherever he is, whichever condition, circumstances he is, it is just because of his seed of thoughts. Thought in the mind has made us. What we are by thought wrought and built. We are what we think. All that we are arises with our thought. With our thought we make the world. So destiny क्या होता है? आपके किए हुए कर्मों के आधार पर निर्धारित हो जाता है। अब आप बोलोगे कि आप यहाँ एक ओम शांति आश्रम में बैठे हो, ये भाग्य से मिल गया। नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी में यही सोच था कि मैं ज़मीन पर घर बनाऊंगा, और सिटी में नहीं मिला जगह, शहर में, तो मैं जंगल में आ गया और यहाँ ज़मीन पर घर बना लिया। मेरा शौक़ था कि मैं अपना टेनिस कोर्ट बनाऊंगा, ये डिज़ायर था मेरा, कंज्यूमिंग ऑब्सेशन, पैशन था मेरा, और इसीलिए मैंने टेनिस कोर्ट बना लिया। आप जो सोचते हो, दिल से सोचते हो, मन से सोचते हो, और उसके लिए मर मिटने की तमन्ना हो, जोश हो, जज्बा हो, पुरुषोत्तम बनने की चाहते हो, न कभी रुकोगे, न कभी थमोगे, न कभी मुड़ोगे।
अश्व श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए आगे बढ़ोगे तो उसी से तुम्हारा भाग्य का निर्माण होगा, उसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। डेस्टिनी मूर्खों के लिए है, अकर्मण्य व्यक्ति के लिए है। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना हो कठिन किंतु उपताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। प्यारे दोस्तों, हम अपने किस्मत के स्वयं विधाता है, लेकिन इसके लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति का एहसास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति में वो मानसिक शक्ति है, वो शक्ति सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक शक्ति हो सकती है। इसलिए हमारा दोस्त विलियम जेम्स एलन, सभी लोग यही बताए, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन। जस्ट बाय ऑल्टरिंग आवर एटीट्यूड वी कैन ऑल्टर आवर लाइफ। तो डेस्टिनी का जो निर्धारण होता है ना आपके एटीट्यूड से। आपका एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड मीन्स क्या सोचते रहते हो दिन रात। हमारे दोस्त, हमारे गुरु भगवान बुद्ध ने कहा, कोई भी आदमी दिन रात जो सोचता रहता है, जिसके पीछे भागता रहता है, वही उसकी ज़िंदगी की दिशा निर्धारित करती है। अगर वो व्यक्ति चंद्र पर जाना चाहता है तो पहुंच सकता है, मार्स पर भी पहुंच सकता है और गर्त में भी गिर सकता है। उसकी सोच से उसका भविष्य, उसका भाग्य, उसका पर्यावरण का निर्माण होता है। ज्ञान अनंत है भाई, बोलूँगा तो घंटों बोलता रहूँगा। अंत में यही बोल देता हूँ कि दुनिया क्या है? एक कैलेडोस्कोप है। क्या है डॉक्टर साहब? कैलेडोस्कोप। तुम्हारे दिमाग में जो विचार का भूचाल चलता रहता है, उसी तरह से तुमको रंगीन रंगीन चीज़ दिखती है, और वही रंगीन विचार ही तुम्हारी दुनिया को क्या तो रंगीन बनाती है, गुमगान बनाती है। अपने भाग्य के तुम खुद भी विधाता हो। और याद रखना, हम एक योगी हैं और बड़े ज़बरदस्त योगी हैं। ये ढोंगी योगी नहीं, मन में आन बगल में छुरी, बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं। देख चोर योगियों का देख, मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, दाढ़ी बनाए के जोगिया बन गए बकरा। चीटी करने वाले देख गद्दारों की भीड़ चुरी हुई है। मैं सुच्चा हूँ, पवित्र हूँ। मैंने सीखा है जिंदगी के रहस्य को। पतंजलि योग सूत्र का मैस्ट्री किया है। योग को मैंने समझा है। योग तुम्हारे जिंदगी में खुशियाँ दे सकता है, वो तुम्हारे भाई का निर्माण कर सकता है, वो तुम्हें बुद्ध बना सकता है, वो तुम्हें दुनिया का सबसे ज्ञानी बना सकता है। वो है प्रेम, जुड़ना। और जुड़ोगे कब? प्रेम कब करोगे? जब तुम्हारी मानसिक संतुलन बनी रहेगी। ऋग्वेद में 191 में बोल दिया, संकषद्वम संबद्धद्वम समो मानासी जानताम देवा भागे में था पूर्वे संजाना न उपासते। अगर हमने बुद्धि पर नियंत्रण कर लिया है, हमारी बुद्धि संतुलित है, तो हम केवल प्यार करेंगे, सहयोग करेंगे, सही रास्ते जाएंगे, अकेले नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे। यही मुक्ति का मार्ग है। इसी से तुम्हारा भाग्य का निर्माण होगा। सही रास्ते पर चलोगे, सच्चे भाग्य का निर्माण होगा। गलत रास्ते जाओगे, तुम्हारा विनाश होगा। ओम शांति। ओम शांति।